जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह और मेरे साथ एक मेरे बड़े प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई मेहताब अली रज़ा मौजूद हैं। इस वक्त मैं मुल्तान में हूँ। मैं 3 दिन के लिए मुल्तान आया था और यहाँ मेरे दोस्तों का सर्कल बड़ा कमार सर्कल है। सिप्रा साहब हैं, अफजल सिप्रा साहब, रियासत साहब हैं, नईम साहब हैं, ज़मान साहब हैं, ये सारे दोस्त हैं जो कह लीजिए मुल्तान चैप्टर को देख रहे हैं। और कल मैं आया, कल मेरी वापसी है। एक मौके से फ़ायदा उठाया मैंने कि एक कमाल के इंसान से आपकी मुलाकात करवाई जाए। कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं मुल्तान पिछले 8-9 साल से आ रहा हूँ। ये एक बड़े अरसे बाद आया हूँ, लंबा गैप था। कुछ उसकी वजूहात थी, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, लेकिन इस मेरे विज़िट में बहुत सी नई दोस्तियाँ बनी, नए लोग ऐड हुए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आगे बढ़ते बढ़ते पुराने लोगों को, पिछले लोगों को भूल जाऊँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पुराने लोगों को ढूंढा जाए। तो एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने का प्लान किया। ये सक्सेस स्टोरी मेहताब अली रज़ा की है। मेहताब के साथ मेरा पिछले कोई कह लीजिए 8-9 साल से ताल्लुक़ है। ये मेरी वीडियोस फॉलो कर रहा है। वीडियोस भी 8-9 साल पहले ही वायरल हुई और वायरल होने से पहले मेहताब इन वीडियोस को फॉलो कर रहा था। यानी आप कह लीजिए कि एक जो फ़िक्री सफ़र है, जो एक मैसेज का, जिसे मैं कहता हूँ सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, इस सफ़र का एक गवाह मेहताब भी है और मेहताब के सफ़र का मैं भी गवाह हूँ। इस सारी कहानी में गैर मामूली बात यह है कि मेहताब, मैं जितना पुराना मेहताब को जानता हूँ, मैंने हमेशा इसको मुख्तलिफ अंदाज से सोचते देखा। यानी कह लीजिए जिसे हम एक टर्म आउटलायर की इस्तेमाल करते हैं, ये वो लोग होते हैं, सारी दुनिया एक तरफ चल रही होती है, ये उल्ट चलते हैं और साबित करते हैं ठीक है। तो इतने मेरे फॉलोअर्स में मेहताब को मैंने आउटलायर पाया, एक गैर मामूली इंसान, इंतहाई बादब, कमिटेड, क्रिएटिव, बड़ा सोचने वाला और कुछ गैर मामूली करने वाला पाया। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि मेहताब कुछ साल पहले एक ब्रांड लॉन्च कर देता और ये ब्रांड जो है, ये आप इसके एड्स भी देख रहे होंगे मेरी वीडियोस पे और इस पे बेशुमार सेलिब्रिटीज़ ने वीडियोस बनाई। लेकिन ये आज की वीडियो कोई इंडोर्समेंट वीडियो नहीं लगेगी, ये एक स्टोरी की वीडियो है। मैं इस स्टोरी को 2 वजूहात की बिना पे रिकॉर्ड करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा काम पॉजिटिव साइकोलॉजी, मोटिवेशन आप कर सकते हैं, मुमकिन है, येस यू कैन, ये मेरे थीम्स हैं और मैं सक्सेस स्टोरीज़ ढूंढता रहता हूँ। और ये सक्सेस स्टोरी जो मेहताब की सक्सेस स्टोरी है, सेंट यू की सक्सेस स्टोरी है। इस स्टोरी का कमाल ये है कि इसमें करो मुमकिन, करके दिखाओ। और एक बच्चा जो अपनी कहानी शुरू करता है एक आइडिया से और करते करते इतना बड़ा ब्रांड बना लेता है। एक तो ये आपको उम्मीद, यकीन और मोटिवेशन के लिए हमने ये स्टोरी को रिकॉर्ड किया। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि हमने दी 100 क्लब लॉन्च कर दिया। इस दी 100 क्लब में इस वक्त तकरीबन 37 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा क्राइटेरिया ऐसा है कि जो भी हमसे रब्ता करता है, हमारा फॉलोअर, हमारा दोस्त, हमारा कह लीजिए कि एक फ़ैन, मोहब्बत करने वाला स्टूडेंट, तो हमने कुछ एक बोर्ड बना दिया कुछ दोस्तों का, जिसमें मेहताब भी शामिल है। और वो बोर्ड डिसाइड करता है कि हमें नेक्स्ट किसी भी शख्स को मेंबरशिप देनी है कि नहीं। इस वक्त 37 मेंबर हैं और ये 37 जो मेंबर्स हैं, इसमें एक हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी जो कंपनी है वो $35 मिलियन की है, $35 मिलियन की माशाल्लाह से। और इसमें कह लीजिए कि एक वैरायटी है, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डेवलपमेंट के लोग हैं, हाउसिंग के लोग हैं, रियल स्टेट के लोग हैं, एजुकेशन के कई बड़े नाम हैं। और वो जो क्राइटेरियाज़ हैं वो तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। लेकिन मेहताब क्योंकि एक मेन बॉडी का हिस्सा है, एक एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा है, एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा है और मुल्तान में इसके घर में हम इस वक्त बैठे हैं। आप सब की इजाज़त से मैं पहला सवाल मेहताब से पूछना चाहूँगा। मेहताब, आपको पहले बहुत शुक्रिया, इतना शानदार सूप आपने हमें पिलाया, इतनी शानदार सेवा की और इतना अरसे से पुराना मेरा वादा था, मैं ही लेट हो गया कि आपके घर पे आना है और आपकी कहानी मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन इस कहानी को, सेंट यू की कहानी को, मैं चाहूँगा लोग भी सुनें, क्योंकि ये मुख्तलिफ काम है। कैसे ख्याल आया कि आपको परफ्यूम्स का और आपको ये जो कह लीजिए सारा एक ये बड़ी मुख्तलिफ दुनिया और ये मुश्किल काम है, मैं जानता हूँ, आपने इस आइडिया को कैसे शुरू किया, काम को कैसे शुरू किया? शादी, आपका एक लेक्चर है बड़ा पुराना, एक आपका जुमला है कि अल्लाह पाक का उसके ऊपर करम होता है जिसका पैशन उसका प्रोफेशन बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस करम शुमार लोगों के अंदर आता हूँ। हमारी ओरिजिनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, पेट्रोल पंप है हमारा, और 2017 में आई स्टार्टेड कंक्लूडिंग कि ये इंडस्ट्री फॉल की तरफ जा रही है।
और जो हालात आजकल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सूरत में, ये मुख्तलिफ जो मामला चल रहे हैं, ये उसी मतलब मेरी फोरकास्टिंग की निशानदेही थी। 2017 से आई वाज थिंकिंग कि कुछ डिफरेंट करें, कुछ हटके करें। 2020 के अंदर आई केम टू दिस आइडिया कि ऐसी एक टीम के साथ डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी ई कॉमर्स के अंदर एक परफ्यूम ब्रांड की, और जब वो मैंने सुना तो मैंने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। सो उस पर अपना होमवर्क स्टार्ट किया। प्रिसाइजली ये अगस्त में आइडिया आता है और अक्टूबर के अंदर हम इसको फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल 2021 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया। अच्छा जी बिल्कुल किया था। टोटल 6 महीने का टोटल इसका ड्यूरेशन था, वर्किंग, इसकी लर्निंग, इसका सारा क्राइटेरिया बिल्ड करना, ब्रांड बिल्डिंग, एवरीथिंग। ये कोविड वाला टाइम है, कोविड वाला इतने मुश्किल वक्त में इतना बड़ा फैसला कैसे किया आपने? जब सर पे आके पड़ती है तो बंदा बहुत कुछ कर रहा होता है। 2020 क्या पड़ी सर पे ऐसी? 2020 में सारे बिल्कुल फ्री थे, कोई इतना कुछ खास करने को कुछ नहीं था, तो फारिग बैठने से बेहतर था कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, कुछ सोचते हैं। तो उसी सिलसिले में चलते चलते कुछ नया करना था, कुछ डिफरेंट। क्या मुख्तलिफ है इस परफ्यूम में, क्या मुख्तलिफ है? इस परफ्यूम में सबसे पहले मुख्तलिफ मैं ये समझता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग परफ्यूम को ट्रेड कर रहे हैं वो सिंपल बेस को या सिंपल कंपाउंड्स को अल्कोहल के साथ ब्लेंड करके सेल कर देते हैं। अच्छा जी। एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसकी पूरी एक साइंस है। यानी आप बड़ा एक नॉर्मल सा एक सवाल है कि कोई भी परफ्यूम लास्ट कितना करता है। हाँ। आपने कभी किसी ब्रांड को देखा है जो इंटरनेशनल ब्रांड और वो ये जवाब देता हो कि इतनी देर लास्ट करेगा? टेक्निकली इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये एंटायरली डिफरेंट होता है। इसका जवाब बॉडी टू बॉडी वेरिएबल होता है। सो उस चीज़ को समझते हुए, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करते हुए, उसको स्टडी करते हुए आई वेंट इनटू डेप्थ, और वहाँ जाके मुझे पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल एक सादा है। अच्छा जी। मैंने उसे बुनियादी लेवल पे उठा के और अपनी तरफ से बेहतरीन ब्लेंड्स बनाना शुरू किए। एंड देन मेरा एक ये काम करने का एक वजह ये थी कि पहले मैं एफएमसीजी में था, अब लग्जरी इंडस्ट्री में आना था। एंड देन लग्जरी के बाद पाकिस्तान से मेरा ये मानना है कि मुसलमानों की मिरास है खुशबू, लेकिन कोई भी एक ब्रांड नहीं है पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करता हो। तो आई थॉट कि मैं ही काम करूंगा। वाह। सेंट यूज चीज को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत आला। अच्छा, अब इसमें ना मेरे कई ऐसे सवाल हैं जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। मैं इसलिए ज़ाती तौर पर शायद जानता भी हूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बहाना बन गया है, एक खुशबूदार शख्स पकड़ा गया है, बड़ा कुछ जाना जा सकता है उससे। आपको ये भी बताता चलूँ, आपको पता ही है कि खुशबू मेरी भी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बल्कि ये जितने परफ्यूम्स पड़े हैं ना ये सारे मेरे पास हैं, और अब से नहीं है, मेरा ख्याल है ये जब बनने शुरू हुए तो बिल्कुल आगाज़ से ये मेरे कह लीजिए, बल्कि मैं बड़ा कम होता है अपनी किसी ज़ाती चीज़ की पिक्चर शेयर करूँ, तो मैं वो जो अपनी कह लीजिए मेरी कलेक्शन है परफ्यूम्स की, जिसमें सारे टॉप ब्रांड्स पड़े हुए हैं, क्रीड है मेरे पास, शनाइल है, और सारे ब्रांड्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें टॉप ऑफ द लाइन जो पड़े हुए हैं वो ये सारे पड़े हुए हैं। और सवाल मेरा ये कि परफ्यूम कहाँ लगाना चाहिए, कपड़े पे या बॉडी पे? डिपेंड करता है आप चाहते क्या है। अगर आप चाहते हैं कि परफ्यूम फौरी तौर पे प्रोजेक्ट हो जाए और फैले, जिस तरह आपके ये जो इतने पॉइंट्स हैं जिसको आप नर्व्स कहते हैं, यही पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जैसे लगाएंगे हीट होगी, हीट से फौरी तौर पे इमिट होगा। कपड़े पे कदरे उसकी लास्टिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन के साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहा। जब वो डायरेक्ट लगने लग जाएगा तो वो आपकी जो हार्मोन्स हैं, आपकी सेक्रीशंस है बॉडी की, वो इंटैक्ट होती हैं उसके साथ, और देन उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू। ठीक हो गया। डिपेंड करता है फ्रेगरेंस किस किस्म की है, किस जगह पे लगा के जाना है। अगर आप चाहते हैं आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं और फौरी तौर पे प्रोजेक्ट हो, सारे आपसे पूछें कौन से खुशबू है, तो आप अपने नर्व पॉइंट्स के ऊपर लगाएं, वो ज़्यादा देर आपको यानी उसकी प्रोजेक्शन तेज़ होगी। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आपको पूरा दिन एक सूदिंग से खुशबू आती रहे, तो आप कपड़ों के ऊपर लगाएं। अब ये सवाल भी साथ ही उठता है, किसको कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए? ये भी अगेन वेरिएबल क्वेश्चन है, इसकी कोई वेल डिफाइंड ऐसी डेफिनेशन नहीं हो सकती। नहीं, अपनी पसंद है। हाँ जी, या स्टैंडर्ड्स हैं, हर किसी की अपनी पसंद अच्छा। है। किसी को ऊद बहुत पसंद है, कोई ऊद के बिल्कुल करीब नहीं जा सकता। किसी के लिए जो फ्रेग्रेंस बहुत तेज होती है वो किसी के लिए बहुत लाइट है। तो ये हर किसी की डिफरेंट एक ओपिनियन हो जाएगा, इसके ऊपर कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मुझे या आपको, जिस तरीके से मैंने कहा, ऊद की खुशबू पसंद है, तो वो परफ्यूम पसंद आएगा जिसके अंदर ऊद है। अगर आपको सिट्रस पसंद है तो सिट्रस पसंद आ सकता है। ठीक है। इट इज वेरिएबल, पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी, इवेंट टू इवेंट, डे टू डे, वेदर टू वेदर, एवरीथिंग। अच्छा, मैंने एक बड़ी अहम बात मैं आपकी मौजूदगी में बताना चाहूँ कि बंदे की पूरी शख्सियत
उसके लगाए हुए परफ्यूम से पता लग जाती है। मैं यानी मैंने बड़ी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं मुझे भूले नहीं, क्योंकि उनका जो परफ्यूम था वो ऐसा था कि उसका एक जो इम्पैक्ट था या उससे जो इम्प्रेशन बना, जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन पे बता दूं, मैं आज से 15-20 साल पहले से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन बना वो इतना ताकतवर था कि उनको वो भूला नहीं जा सका। और यानी उनके साथ एक रूहानी, हमारे दोस्त हैं एक ज़मान साहब, वो कहते हैं कई लोगों के साथ रूहानी ताल्लुक़ होता है, उनका इधर कॉलेज भी है, और वो कहते हैं जी मेरे कुछ जो है ना वो कुछ लोग जो है मेरे सोलमेट्स हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ मेल हैं फीमेल हैं, वो कहते हैं नहीं मैं ये नहीं आपको बताना चाहता, लेकिन वो है, तो वो कुछ इंप्रेशन ऐसा बना होता है। ये जो परफ्यूम का इंप्रेशन है, ये परफ्यूम के इंप्रेशन को, मज़े की बात है, डिलीट नहीं किया जा सकता, ये इतनी तेज़ एक कह लीजिए एंकरिंग है माइंड की। अच्छा, अब सवाल आ जाता है कि ज़्यादा देर स्टे करना, यानी परफ्यूम अगर कपड़े पे है तो कहते हैं जी यार कपड़ा हमने धोया भी है और अगले दिन फिर भी स्मेल आ रही है, ये क्या रॉकेट साइंस है? इसकी अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, बट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप ये देखें, मैं एक बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान एक गर्म एक मुल्क है, यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, लोग अमूमी तौर पे गर्मियों में सिट्रस बेस या हल्की, जिसे आप ऑरेंज की या मौसमी की, दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पीपल लाइक। लेकिन अल्लाह पाक ने कुदरती तौर के ऊपर इनमें अफादियत नहीं रखी लास्ट में। ये प्रोजेक्ट बहुत है, यानी आप अपने किचन में एक लीमू काटें, वो फौरी तौर पे फैल जाएगा, हाँ। लेकिन 5-10-15 सेकंड के बाद पता भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात। जिस मशीन के अंदर काली मिर्च ग्राइंड होती है, आज भी उसमें से खुशबू आ रही होगी। हाँ, ऐसे ही। ये अल्लाह ने कुदरती तौर पे क्या बात, क्या शानदार मिसाल दी आपने, बिल्कुल सही। कुदरती तौर पे अफादियत है उसके अंदर। तो क्या काली मिर्ची लगा लेनी चाहिए? नहीं, वो परफ्यूम्स जिनके अंदर स्पाइसी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, ओरिएंटल मौजूद हैं, वो ज्यादा देर लास्ट करते हैं। अच्छा, परफ्यूम की एनाटॉमी को अगर थोड़ा सा समझे, इसके अंदर 3 किस्म के नोट्स होते हैं जो अमूमी तौर पर यूज होती है। टॉप नोट्स, हार्ट नोट्स और बेस नोट्स। हार्ट को मिडल भी कहा जाता है। टॉप नोट्स वो होते हैं जैसे आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, जो फौरी तौर पे फैलेंगे, जो प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है। इट कुड लास्ट फॉर सेवरल मिनट्स, 5 से 7 सेकंड, 5 से 7 मिनट्स के लिए हो सकता है। देन कम्स हार्ट नोट्स, वो हैं जिसको हम नॉर्मली लास्टिंग कहते हैं, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। बेस नोट्स वो हैं जो जब आपने अलमारी से अपनी शर्ट उठाई और उसके अंदर स्नैफ किया तो उसमें आपको खुशबू आती है, आपको याद आता है। बिल्कुल सही। वो है बेस नोट, वो होता है जो ट्रेल छोड़ के जाता है। ये वो चीज़ है जो स्पाइसेस नॉर्मली बेस नोट्स के अंदर यूज की जाती है ताकि उसका ट्रेल लंबा रहे। ये इट इज़ रेलेवेंट टू द इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ, दिल से सच्ची बात आपके लिए दुआ। इससे पहले मैं 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ जी, खुशबू। एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं सदीक अडवाणी साहब, गल्फ़ होते हैं सऊदी, बड़े शानदार इंसान हैं और खुशबू के ज़रिए इलाज भी करते हैं। इवन मेरे रूम में दोस्त आते हैं, रियासत आता है, कभी भाई आते हैं, अपना ज़मान साहब, आप भी आते हैं, तो लोग कहते हैं जी आपके दफ्तर में ना एक बड़ा सुकून का एहसास है, तो ये रूहानियत है। कि मैं कहता हूँ रूहानियत तो नेक लोग होते, मैं आम सा बंदा हूँ, लेकिन पाकी सफाई का बड़ा मैं ख्याल रखता हूँ। मेरे घर में, मेरे दफ्तर में बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ में खुशबू का बड़ा रोल। तो मेरे दफ्तर में वो सफ़ेदे की हल्की सी स्मेल होती है, या कॉफ़ी की या सफ़ेदे की, वो स्मेल इतनी इफेक्टिव होती है कि वहाँ मैं खुद बैठा होता हूँ, ये जितने हमारे ये ब्लॉक्स हैं ये खुल जाते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं, सांस नथने आपके खुलते हैं, फेफड़े खुलते हैं और आपको ऑक्सीजन पूरी मिलती है। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ बैठा बैठा बंदा कहता है कि यार शाह जी उठने को दिल नहीं कर रहा, तो मैं उन्हें कहता हूँ जी कोई और भी वेट कर रहा है, आप जाएँ अब। मुझे खुशी हुई कि सदीक अडवाणी साहब के साथ मैंने प्रोग्राम किया, वो इलाज के हवाले से। फिर मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब, उनके साथ किया। वो मेरा टॉपिक था कि कुछ लोगों को खुशबू से एलर्जी होती है, वो लगा ही नहीं सकते, तो उन्होंने कहा ये ज़ोक है, इसका ताल्लुक कोई रूहानी नहीं है, ये ज़ोक है। अगर किसी का ज़ोक ही नहीं पैदा हुआ किसी में, तो फिर मैं हैरान हुआ। मेरा अपना बेटा छोटा फहद, वो जब मैं सुबह जाने लगता हूँ और उसको मैं हक करता हूँ, तो मुझे वो बाकायदा साथ लगा के स्मेल करके कहता है पापा परफ्यूम तो बड़ा कमाल लगाया आपने, मैंने गुची लगाया होता है या कोई ऐसा कुछ। अब मुझे पता लग गया कि कौन कौन से परफ्यूम है, आपका भी परफ्यूम शामिल है उसमें। जब मैंने लगाया होता है तो स्पेशली कहता है पापा आज परफ्यूम बड़ा कमाल लगाया आपने। तो वो मेरा जैसे टेस्टर होता है, वो घर का टेस्टर है, वो टेस्टर है, वो मुझे फीडबैक देता है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये बिज़नेस आसान इसलिए भी नहीं है कि मार्केट में ना मेरी कम अज़ कम जो R&D है, छोटे छोटे, क्योंकि एज बिज़नेस एडवाइज़र्स में काम करता हूँ, HR कंसल्टेंट काम करता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में 90% परफ्यूम जो मार्केट में अवेलेबल है, बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, लोकल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, वो सारा दुबई से बनता है और यहाँ ला के बेचा जाता है, क्लेम किया जाता है।
क्लेम किया जाता है। इवन कि मैं किसी एक ब्रांड के साथ, एक ग्रुप के साथ मैं ये सोच रहा कि मैंने अपना परफ्यूम लॉन्च करना है। पुरानी बात है, आपसे भी डिस्कस की मैंने कि यार मैंने ना जी लॉन्च करना है Q डॉट, ठीक है ना जी। और जब उन्होंने बताया कि, मैंने कहा ये इंटेलेक्चुअल परफ्यूम होगा, कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, ये बुक लवर्स के लिए, सीखने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए, समझने वालों के लिए और कुछ बड़ा करने वालों के लिए, ये मोटिवेशन का परफ्यूम है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, बस आप बताएं। तो हम दुबई से करते हैं, इसको बनवाते हैं और अच्छा सा उसका वो जो पैकिंग करते हैं और Q डॉट अच्छा सा लिखा होगा और नीचे लिखा होगा जनाब परफ्यूम फॉर मोटिवेशन। तो वो आपके साथ बड़ा जुड़ेगा। और उसके बाद देखें, मैं उधर ही रुक गया। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई कि यानी जो मैं परफ्यूम चाह रहा हूँ, ठीक है उसमें मुझे कोई अंदाज़ा है कि किस तरह की मुझे नोट्स चाहिए और किस तरह की टोन चाहिए, लेकिन दुबई से क्यों बनेगा? आप यहाँ बना रहे हैं, क्या सोचा आपने? बड़े आराम से बाहर से बनाते, उसको पैक करते, इसको क्या कहते हैं ई कॉमर्स की टर्म में, इसका नाम है वाइट लेबल होगा, सिंपल प्राइवेट लेबल कर लें। आप प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं नहीं जी मैन्युफैक्चर मैंने अपना करना है, और ऊपर से सोन हलवे वाले शहर में, सूफियों के शहर मुल्तान में आप इसको बना रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो मैंने सुना है कि आप दुबई भी जा रहे हैं और दूसरे मुल्कों में भी जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बल्कि दुबई तो हम दोनों मिलकर सोचें। यहाँ बड़ा स्यापा है जी, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी कुछ भी लॉन्च करे, एक टका के उसकी ट्रॉलिंग होती है। यानी यहाँ पर ये इतनी नेगेटिव एक सोसाइटी और माशरा है, सैडिस्ट सोसाइटी है, इसमें कामयाब बंदा जो है ना उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। तो हम दोनों बल्कि ये भी प्लान करते कुछ चीज़ें हम दुबई जाके करें। मुझे बताइएगा यहाँ पर आपने इसको कैसे सोचा? ये बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा, इसके अंदर मेरा हमेशा से नारा रहा है मेड इन पाकिस्तान, रहेगा भी मेड इन पाकिस्तान, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं कुछ चीज़ें बहुत बेसिक हैं, वो हम यहीं पे पाकिस्तान के अंदर डिस्टिलेशन के थ्रू अपना निकालते हैं, जिसमें खसूसी तौर पे रोज़ एक शामिल है। अच्छा जी। गुलाब हम खुद करते हैं। अच्छा जी। लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, एक कोई फूल है जो कि चाइना या इंडिया या किसी और सरजमीन पे उगता है, मगर यहाँ पे उसकी फ्रेग्रेंस पसंद की जाती है, तो वो हमारी एक लिमिटेशन आ जाती है कि वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। वो उस लिमिटेशन के अलावा वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट 100% इन पाकिस्तान। इरादा भी यही था, जोश भी यही था, ख्वाब भी यही था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जैसा भी है हमारा मुल्क है, जो भी हालात हैं, हमने यहाँ रहना है, हमने इसका काम करना है, हमने इसको, अगर मैं भी चला गया बाहर, मैं ये उम्मीद तौर पे कहता हूँ कि मैं भी चला गया बाहर तो पीछे क्या रहेगा। सो मेरी जिम्मेदारी है इसको करना, एंड अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज हैं। लिमिटेशंस के अलावा जोन से अवेलेबल रिसोर्सेज है वो हम यहाँ पे खुद करते हैं। आपको लगता है मुझे कामयाबी का परफ्यूम लॉन्च कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जितने लोग आपसे मैं एक परफ्यूम एक्सपर्ट से पूछ रहा हूँ कि कासिम अली शाह को एक ऐसा परफ्यूम लॉन्च करना चाहिए जिसको लगाएं और लोग मोटिवेटेड। मेरा तो वैसे मानना है कि जो परफ्यूम है उसका शख्सियत पे, आपकी अपनी ज़ात पे बड़ा असर पड़ता है। तो मेरे ज़िंदगी के जो बेस्ट डेज़ हैं उनमें मुझे अपना परफ्यूम याद है, उससे मैंने कौन सा लगाया और लगा के कॉन्शियसली मैं गया। मैं अमूमी तौर पर जुमला कहता हूँ, यू कैन रिलिव द पास्ट विद फ्रेग्रेंसेस। वाह। आप बिल्कुल माजी में जाके वो लम्हात को याद कर सकते हैं अगर आज आप वो स्निफ कर लें दोबारा। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सेंट यू। आपका मैंने बड़ी जगह ऐड देखा, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की वीडियो थी और मेरी वीडियोस के नीचे भी ऐड चल रहा होता है। अब कोई ट्राई करना चाहता है, मंगवाना चाहता है, क्या करे? वेबसाइट। अच्छा जी, क्या नाम? www.sentu.pk। ओके, वहाँ पे जाएं, आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं। नहीं, अगर किसी को, कुछ लोगों को हमारे यहाँ क्योंकि वेबसाइट की आदत नहीं होती, नहीं है, व्हाट्सएप पर रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे जो नंबर चल रहा है इस वक्त, ठीक है, चल रहा है, उसी पे रब्ता करें। उस नंबर पे रब्ता करेंगे, हमारी आगे टीम बैठी है, वो आपको सारा डील करेगी, गाइड करेगी, एंड देन दे विल टेक योर ऑर्डर। बहुत शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया मेहताब भाई, आपके साथ एक गप लगी और बड़ा मज़ा आया। और आपको मुबारक हो कि आप दी 100 क्लब के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, लोकल कोई भी सक्सेस स्टोरी है उसे इनकरेज किया करें, और आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। टीम का नंबर इस वक्त नीचे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।